स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार बुजुर्गों का एकमात्र सहारा। क्या नाम है आपका? नंद किशोर पांडे। नंद किशोर पांडे। हाँ, अच्छा पांडे जी, उम्र कितनी है आपकी? 63। 63 साल। इस आश्रम में कितना समय हो गया आपको? 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर। क्या वजह रही कि इस आश्रम में आना पड़ा? मुझे पर पैर टूट गया, जी विकलांग हो गया, जी। इसलिए यहाँ हमको ले आकर के रख दिया। परिवार में आपके कोई कौन नहीं, कौन है? कोई नहीं है। बच्चे वगैरह? जब शादी नहीं किए तो अच्छा, बच्चे कहाँ? शादी ही नहीं की। हाँ, तो बच्चे कहाँ से आएगा? तो यहाँ दिल्ली में ही रहते थे या कहीं बाहर रहते थे? दिल्ली में रहते हैं। किराए के मकान में? किराए के मकान में? हाँ, किराए के मकान में। तो जितना इस आश्रम में रहते हुए जो सुविधाएं वगैरह आपको मिल रही हैं, उस सुविधाओं से कितना खुश है और कितना ना खुश है? सब सुविधा मिलता है तो आदमी खुशी है। सारी सुविधाएं सारी मिलती हैं। सुविधा मिलता है। अच्छा, अभी परिवार में जैसे रिश्तेदार वगैरह आपके थे, हाँ, तो कभी रिश्तेदार वगैरह कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? आते नहीं। कोई पटना में है, कोई कहीं है। अच्छा, मतलब फोन वोन पे बात होती है? नहीं, नंबर नहीं है। अच्छा, फोन पे किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है? पीछे कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का। बिहार में कौन से जिला के? हम छपरा का। छपरा जिला से। जी। नाम आपका? सिंगा। उम्र कितनी है? मेरी वही 30-35। 30-35? 40 हो गई। हमें अपनी एज ही नहीं याद। अच्छा, उम्र याद नहीं है आपको? हाँ, एज ही नहीं याद है मुझे। अच्छा, परिवार में आपके कौन कौन था? मेरे परिवार में तो मेरी मम्मी है, मेरे 2 भाई, हम 2 भाई 2 बहन है। 2 भाई 2 हाँ, बहन। 2 बहन है। क्या शादी नहीं हुई आपकी? मेरी मेरी नहीं, मेरी बहनों की सबकी हो गई, मैंने नहीं करी, इसलिए कि मेरी मम्मी अकेली घर में रहती थी। लोग सताते बहुत थे मेरी मम्मी को। अच्छा, माता जी की वजह से हाँ, आपने शादी शादी नहीं करी। इतना सताते थे कि मैंने घर ही से जाना ही छोड़ दिया था। जी। हाँ, तो मैंने कहा मेरी माँ को सब सताते हैं, परेशान करते हैं, तो मैं घर में ही रहूंगी, मेरी माँ को मैं अकेली छोड़ूंगी नहीं। जी। तो आज कितना समय हो चुका आपको इस आश्रम में? हो गया ये, इसमें तो मैं अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कम हुआ है मेरा तो समय। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? वहीं रहती थी, घर में। कहाँ पर था घर? अरे इससे आगे था ना, स्कूल की तरफ था मेरा। अच्छा, मतलब नांगलोई के ही अंदर था घर? नागलोई तो दूर पड़ता है। जी। हाँ, तो वहीं से सोच लीजिए तो। अच्छा, जब से आप इस आश्रम में आए हैं तो जो रिश्तेदार हैं आपके, हाँ। रिश्तेदारों ने कभी मिलने की कोशिश नहीं हाँ, आते हैं, आते हैं। मैं तो खुद ही इधर आ जाती हूँ। की? रिश्तेदार आते हैं आपको हाँ मिलने? हाँ, आज भी तो आए थे अभी। जी। तो रिश्तेदार क्या कहते हैं? कभी आपको कहते नहीं है घर चलने के लिए? नहीं, कहते रहते चल चल, ये देखिए मैं गई नहीं। अच्छा। गई नहीं। मैंने कहा सामान ले लूँ तो जा। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार वर्मा। राजेश जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 40 ही है। 40 साल। कहाँ से आप आए थे इस आश्रम में और कितना समय हो गया आश्रम में आपको? कहाँ है, 2 महीना हुआ है। कहाँ रहते थे? यही पहले हाउस खाट में जाके 30 में। हौज खास में। हाँ। परिवार में कौन कौन था आपके? कहाँ हाउस खास में? आपके परिवार में कौन कौन था? यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ रहते परिवार के लोग? बिहार से था, पटना में। पटना के अंदर। तो आप यहाँ जब हौज खास में रहते थे तो काम क्या करते थे? वहाँ खाना बनाता था, छोड़ दिया मैंने। अच्छा। 2 साल हो गया, मैं हॉस्पिटल में था फिर। अच्छा, खाना बनाने का काम आप करते थे, तो यहाँ आश्रम में जो 2-3 महीने से आप आए हो, तो यहाँ का पता किसने दिया आपको? हमें तो गोठी वाले ने भेजा था, हमें पता ही नहीं था कि आश्रम है। हम तो हॉस्पिटल में थे 1 साल 1.5 साल से। अच्छा। तो उन्होंने भेजा, हम जब यहाँ आए रात को तो मुझे पता लगा कि आश्रम में। अच्छा, हॉस्पिटल वालों ने आश्रम में भेजा? हॉस्पिटल वाले नहीं, कोठी वाले ने भेजा है। कोठी वाले ने? जहाँ मैं काम करता उन्होंने भेजी है। अच्छा, उन्होंने भेज दिया। हाँ, पर मुझे नहीं मालूम था कि आश्रम है। जी। तो यहाँ आया तो मुझे मालूम हुआ, इतना रात को 10 बजे रात को आया था जी। बस। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई पेंशन वगैरह भी बंधी हुई है आप? कुछ नहीं मेरा। पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। आश्रम में क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? यहाँ पे रहने का है, खाने का है, और क्या है? रहने का, खाने का है? हाँ। अच्छा। यहाँ रह करके परिवार की याद नहीं आती? मुझे किसी का याद नहीं आता है। क्या वजह है? ऐसी झगड़ा झुगड़ा की बात थी। जब परिवार वाले गाली देते थे? है क्या? मम्मी पापा कोई है ही नहीं हमारा। अच्छा, मम्मी पापा कोई नहीं? भी नहीं है। शादी वगैरह हुई थी? शायद वाइफ तो है ही। वाइफ है? हाँ। तो वाइफ की भी याद नहीं आती? नहीं याद करता।
और कभी वाइफ भी याद नहीं करती? आया था 2-4 बार कॉल, हमने नहीं उठाया था, रिसीव नहीं किया। अच्छा, 2-4 बार फोन की थी लेकिन आपने उठाया नहीं। बच्चे वगैरह भी है आपके? बच्चा है, लड़का है ना, कितने साल का है? यही 15-16 साल का है। तो क्या कभी लड़का भी आपसे बातचीत करने के लिए? अरे उसी के झगड़ा फैली हमारी थी ना। लड़के की वजह से? हाँ, हमें तबीयत खराब था जब कोरोना हुआ, तो उस टाइम की बात है। 3 महीने रहा, घर गया था, मेरे पास था ही नहीं पैसा वैसा ऐसे। जब हम काम ना करते तो पैसा कहाँ से लाते फिर? अच्छा, मतलब पैसों की वजह से ही परिवार छूट गया? छोड़ा हमने है। कभी दोबारा परिवार के पास जाने का मन नहीं करता? मेरा मन नहीं करता, मैं तो काम के प्रयास में लगा हूँ, कहीं काम मिलेगा तो फिर मैं लगी जाऊँगा, कहीं काम हो। अच्छा, कहीं नौकरी अगर मिल जाए तो नौकरी करके और अपना गुजारा आप चला लूंगा मैं। चला लोगे? आश्रम में ये बुजुर्ग जो है सो गूंगा है और अंधे भी है। ये अपना घर का पता नहीं बता सकता है जवान, और जो है सो ये इसको पुलिस लाई है। अब इसको जो है सो अब अपना घर में अपने परिवार को खोजता है, लेकिन गूंगा इसलिए घर का पता नहीं बताता है। तो हम चाहेंगे कि जनता से अपील करूंगा, समाज के लोगों से अपील करूंगा, देश के लोगों से अपील करूंगा कि मेरा आंख बता रहा है अपना इशारा से कि मेरा आंख खराब हो गया है और मेरा आंख नहीं बन रहा है, इसको बनवाओ कि हम जाकर के अपने परिवार में जाए। यही इसका कारण है। और ये जो है सो स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल बिहार में रहता है। और इसको जितना जहाँ तक लोगों को पहुँचे संदेश, इसको लोग शेयर करें और इसको लाइक करें कि ये घर पहुँच जाए। मेरी रिक्वेस्ट समाज से ही रहेगा। धन्यवाद।